ओके बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विथ पीवाईक्यूज। तो सीबीएसई के कुछ पीवाईक्यूज हम उठा रहे हैं, कल से हम दोनों के भी पीवाईक्यूज देखेंगे। तो यहाँ पे देखो इस चैप्टर में पीवाईक्यूज में क्या पूछा है आपसे, 2023 में ये सवाल आ चुका है सीबीएसई में। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? hey, पांडे 6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो कितने चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 और चाहिए। ठीक है, तो अगर उसको कहीं से डोनर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, आपस में भाई साहब शेयर करेगा। लेकिन तुम इस चीज को समझो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों सेम एटम्स हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को जब तुम रिप्रेजेंट करोगे तो क्या क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करोगे कि एक ही साथ? तो अगर आपने रिप्रेजेंट किया तो इसमें कैसे होगा, देखो अगर समझ लो ये आपका एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, इस ऑक्सीजन एटम का, अरे ये लेट से ऑक्सीजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस ऑक्सीजन एटम का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको 8 करना है तो ये शेयरिंग हो गई भाई साहब, ठीक है। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का दोनों में शेयरिंग हो जाएगा, क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है भाई साहब, ठीक है। सो विच वन विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? So the first one will be the correct representation of covalent bonding that is happening between oxygen atoms to form oxygen molecule। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका O, क्लियर है? हाँ भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका O, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, O2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। द रीजन व्हाई वी कॉल इट O2 इज बिकॉज oxygen molecule is made up of 2 oxygen atoms that are individually sharing the electrons between them, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन का कितने हैं भाई साहब, क्लोरीन क्या है तिवारी, कितने हैं? क्लोरीन क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, हाँ तिवारी तू ही है, ये आगे, हाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है भाई साहब? एक की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन, और ये हो गया आपका क्लोरीन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, तो भाई साहब इसका शेयरिंग हो गया। अभी इसके 8 कंप्लीट, इसका भी भाई साहब 8 कंप्लीट, तो क्लोरीन और क्लोरीन में भाई साहब क्या हो जाएगा, Cl और Cl, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज दिस, तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब इसमें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज सी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, यहाँ पे असर्शन और रीजन क्वेश्चन पूछा है, 2020 का सवाल है। कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्या ये सही है? कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन करेगा और ना ही लूज करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में और लूज करने में बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड एटम्स कैन नॉट अफोर्ड दिस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्या है, कार्बन के पास एक ही चीज हो सकती है, शेयरिंग, ठीक है। सो दिस असर्शन इज रॉन्ग, ठीक है, ये असर्शन आपका रॉन्ग है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल व्हिच इज करेक्ट एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन और अदर एलिमेंट्स, तो आपका रीजन करेक्ट है, लेकिन असर्शन आपका गलत है, ठीक है। तो विच वन विल बी ट्रू? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है, ए आपका फॉल्स है, आर इज ट्रू। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, व्हाई? कोवैलेंट कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होगा? अरे भाई साहब देखो, भीख में मिली हुई जो चीज होती है ना, उसका बड़ा महत्व होता है। जैसे अगर भाई साहब यहाँ पे क्लोरीन है और ये सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको भीख में दे दिया, ये भी खुश ये भी खुश, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों भाई साहब NaCl, तो दोनों की मजबूरी कंप्लीट हो रही है। समझ में आ रहा है? इसको चाहिए था कि कोई इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेवे ताकि इसको स्टेबिलिटी मिल जाए, और क्लोरीन भाई साहब भिखारी था एक इलेक्ट्रॉन का, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो क्या ये एक दूसरे को अभी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना भाई साहब, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी अटेन हो रही है, एक को दान करके और एक को भीख मांग के, दोनों की स्टेबिलिटी अटेन हो रही है। विल दे लीव ईच अदर? नो। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भाई साहब बहुत हाई होगा, इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए। इसका क्या? हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट में कोवैलेंट, ये कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है, वही मैं बोल रहा हूं आपको। लेकिन अगर वहीं पे आपका कार्बन हो गया कंपाउंड, तो ये आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इसको तोड़ने में
आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है और इसलिए आपका भाई साहब हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कार्बन का कोई कंपाउंड लेंगे जहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका H और ये H और ये H और ये H, तो यहाँ पे आपका शेयरिंग हो रहा है भाई साहब, ठीक है। शेयरिंग जहां पे भी होगा उसको तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। वेयर एवर शेयरिंग इज हैपनिंग, उसको तोड़ना बहुत आसान होगा, ठीक है। उसको जैसे ही आप तोड़ देंगे ये सिमट जाएंगे भाई साहब कार्बन में और ये हाइड्रोजन में, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आपका लो हो जाएगा। they will have a low melting point. So covalent compounds are formed by sharing of electrons and hence they will have a lower melting point. ठीक है? Ionic compounds are formed by the donation or acceptance of electrons and hence they will have a higher melting point. ठीक है? So इसीलिए covalent compounds have low melting and boiling points because they are formed by sharing of electrons and it is easier to break the bonds between them. ठीक है? क्लियर है? क्योंकि दोनों भी म्यूचुअल बेनिफिट ले रहे हैं, दोनों भी एटम्स म्यूचुअल बेनिफिट ले रहे हैं। यहाँ पे सी और एच म्यूचुअल बेनिफिट्स ले रहे हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्या क्या है एलोट्रोप्स? डायमंड, ग्राफाइट, फ्यूलरिन, ये तीनों आपके एलोट्रोप हैं। तो आपका भाई साहब डायमंड लिख दो, ग्राफाइट लिख दो, कोई भी। हाउ आर कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑल कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? दे डू नॉट हैव आयंस। आयंस होना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का बनना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोवैलेंट आर जनरली पुअर कंडक्टर्स। तो आयनिक कंपाउंड में आयंस बनते हैं। कैसे भाई साहब? क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये Cl माइनस बना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये Na प्लस बना, ठीक है। तो दे आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड हेंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये वाले भाई साहब कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय आयंस, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो दे डू नॉट हैव आयंस, यहाँ पे डू नॉट हैव आयंस। आयंस कब बनेंगे? जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हो, ठीक है। व्हेन यू आर बेसिकली रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स और ये एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है? चलिए भाई साहब इसको जरा करने की कोशिश कीजिए फटाफट। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या हो जाएगा बोलो? साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड ऐसा बन जाएगा भाई साहब, सी, यहाँ पे एक सी, यहाँ पे एक सी, 6 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, ये सी, ये सी, ये और एक सी, ठीक है। क्लियर है? ओके। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको भाई साहब पहले ये समझना पड़ेगा कि इधर कितने एच बनेंगे? 2 एच,
हर एक कार्बन कंपाउंड में, हर एक कार्बन में आपके 2 H बनते जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली साइक्लोहेक्सेन। ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, ये तो सिर्फ डैश स्ट्रक्चर है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर भाई साहब कैसे बनाना है, तो यहाँ पे एक कार्बन ऐसे ले लेंगे हम, तो इसका एक इधर ऐसे, हर एक कार्बन में ऐसे करते जाओ भाई साहब। ठीक है, एक इधर, ठीक है, इस तरह से बनता जाएगा भाई साहब। ये डॉट स्ट्रक्चर में अगर आप कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो एक, तो यहाँ पे भाई साहब H हो गया, H के साथ, यहाँ पे H के साथ ऐसा क्रॉस आ जाएगा, H के साथ ऐसा क्रॉस आ जाएगा। यहाँ पे आप बेसिकली देखो, इसको हटा दो, ऐसे डॉट और ये बना दो, डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस। ठीक है, तो ये भाई साहब H के साथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी भाई साहब क्या बना दो, डॉट और डॉट बना दो, ये डॉट और ये डॉट। ठीक है, और भाई साहब इधर क्या हो जाएगा, इधर एक डॉट और इधर एक डॉट। तो आपका कार्बन का भाई साहब ये पूरा गिनती होगा, ये पूरा गिनती होगा। ठीक है, सर्किल अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं मत बनाइए, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट यहाँ पे आपको ये डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, so that is how you will find और बेसिकली फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। ब्यूटेन का भाई साहब, ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन बोलो, CnH2n+2 में n की वैल्यू जब 4 होगी तो ब्यूटेन मिल जाएगा आपको, तो C4H10 हो जाएगा। ठीक है, C4H10 मतलब ये C, C, C और ये C, और बाकी सब में आप क्या भर दोगे भाई साहब, H। ठीक है, तो बाकी सब में आप H भर दे रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज बेसिकली ब्यूटेन। ये डैश स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो डॉट स्ट्रक्चर भाई साहब कैसे बनाओगे यहाँ पे, सो ये आपका C, यहाँ पे एक, ये सारे आपके डॉट्स हो गए, इधर एक डॉट, 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 ऑल दीज आर बेसिकली डॉट्स। ठीक है, यहाँ पे आपका H इसके साथ शेयर हो रहा है, H इसके साथ शेयर हो रहा है। ठीक है, ये बन गया आपका ब्यूटेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ये होगा, डैश स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। Carbon prefers to share its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements rather than gaining or losing the valence electrons in order to attain noble gas configuration. Give reasons, इसके रीजन क्या हो जाएंगे, कार्बन भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई अमाउंट, a very high amount of energy is required to add or take away 4 electrons from an atom, from an atom। ठीक है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, इसीलिए कार्बन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है बजाय इसके कि वो कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे। ठीक है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बना सकते हैं भाई साहब, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन हो गया, लेट्स से ये ऑक्सीजन 6 एटम्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन एटम भाई साहब 1 2 3 4 5 6, ये हो गया भाई साहब O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना है भाई साहब, 5। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5, 1 2 3 और इधर 4 5। अभी गिन लो भाई साहब नाइट्रोजन का, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, इसमें भी भाई साहब 4 और 4 8, 4 और 4 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। ठीक है, तो द एटॉमिक नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर 8 एंड 7। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 एंड 6। हमको सिर्फ
आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडरेशन में लेना है। तो हम जो बोल रहे हैं ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 6 इलेक्ट्रॉन्स को ही हमें लेना है, अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये हो जाएगा 2 and 5, ठीक है। तो मुझे बाहर के 5 इलेक्ट्रॉन्स को ही लेना है, ठीक है। आई हैव टू बेसिकली कंसीडर ओनली द 5 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, N2। अगर आप इसको डैश स्ट्रक्चर्स में बोलेंगे तो ये हो जाएगा O और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भाई साहब 3 की बॉन्डिंग हो रही है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Draw the electron हो गया भाई साहब। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग, बाय बिकॉज भाई साहब कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन हैज गॉट ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कार्बन हैज गॉट ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। एंड इट्स ऑलमोस्ट impossible to lose or gain 4 electrons, ठीक है। तो इट फॉर्म्स बॉन्ड्स बाय शेयरिंग, यहाँ पे भाई साहब शेयरिंग से काम हो जाए, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस, ओके। स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कार्बन कंपाउंड्स के लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं? रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, दे आर कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और कोवैलेंट बॉन्ड से ये फॉर्म होते हैं, तो कार्बन के पास कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के सिवा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। और कोवैलेंट बॉन्ड से जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी भाई साहब लो होंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बाय बिकॉज अगेन नो आयन फॉर्मेशन, ठीक है, नो आयन फॉर्मेशन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड ही नहीं है भाई साहब, आयन कहां से फॉर्म होगा, ठीक है। तो नो आयन फॉर्मेशन, हेंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Carbon can form only covalent bonds. Why? Because it has got no other option. उसके outermost orbit में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, it has got only 4 electrons in the outermost orbit, hence it can only form covalent bonds. It is impossible to either gain 4 electrons or lose 4 electrons. You will require a very high amount of energy in order to either gain 4 electrons or lose 4 electrons. So the option of donating 4 electrons or accepting 4 electrons for carbon is almost closed. The only option it has is to share its 4 electrons, ठीक है, और इसीलिए आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ओके। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। इथाइन भाई साहब क्या हो जाएगा, बोला बोला जल्दी से बोलो। इथाइन इज CnH2n-2 में, इथाइन में C2H2 हो जाएगा, और कार्बन कार्बन में क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन विल बेसिकली फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन और ये H और ये H, तो ये हो गया आपका C2H2। क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाना है, सिंपल है भाई साहब। यहाँ पे कार्बन का डॉट में बना दो ऐसे, और इधर ये वाला भाई साहब कार्बन का डॉट में बना दो, इधर एक यहाँ पे हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बन गया भाई साहब आपका। दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ठीक है। क्लियर है? लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा भाई साहब, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स, दो डिफरेंसेस क्या क्या हो जाएंगे। कोवैलेंट कंपाउंड्स लो बॉइलिंग पॉइंट, अभी अभी आपने देखा, या लो हम बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड्स का। आयनिक कंपाउंड्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भाई साहब डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं, यहाँ पे भाई साहब नो आयन फॉर्मेशन, यहाँ पे आयन फॉर्मेशन है ही नहीं भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? So these are certain questions that we have discussed. We will discuss more tomorrow. Thank you so much for your